वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। आज अपन देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक थोड़ा सा डाइवर्जेंस आ गया है। बैंक निफ्टी खूब सॉलिड हो गया है, देख के लग रहा है कि अब तो मार्केट टोटल बुलिश हो चुका है, ऊपर ही जाना है। निफ्टी जो है अभी भी 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो कभी भी ये ट्रैप की तरह बिहेव करके मार्केट नीचे की तरफ जा सकता है निफ्टी। तो कौन ज्यादा सही है, कौन ज्यादा गलत है, किसको फॉलो करें निफ्टी को कि बैंक निफ्टी को? आओ शुरू करते हैं। आपके लिए स्विंग ट्रेड्स भी हैं और इंट्राडे ट्रेड्स भी हैं। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। उसके पहले एक बात बता दूं, मैंने एक वीडियो डाला है फॉरेक्स फंडिंग चैलेंज। मतलब इसमें आप अगर कंपटीशन में आते हो तो 40 डेज के अंदर यू कैन विन, नॉट विन, पैसा मिलेगा नहीं आपको, अकाउंट हैंडल करने के लिए मिलेगा। आकर आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ आप रूल फॉलो करते हो तो वीडियो देख लेना, जितने भी इंटरेस्टिंग हो। ऐसा चैलेंज अब आप लोग कमेंट करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए निकाल दो, बट वो करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि ऐसा करना मतलब इंडियन बैंक अकाउंट्स के साथ डील करना, इंडियन डीमैट अकाउंट के साथ डील करना, इसके लिए सेबी की परमिशन लगती है, बहुत सारी ऑथराइजेशन लगती है, जो कि ऑब्वियस ही बात है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क होता है। मुझे मालूम भी नहीं क्या लगता है। तो उसमें तो मतलब मान के चलिए बहुत टाइम है। इसमें क्या, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं एक्सनेस टू एक्सनेस हो रहे हैं, तो इंडियन बैंक अकाउंट्स आर नॉट गेटिंग इन्वॉल्व। और यूएसडीटी के थ्रू, यूएसडीटी भी क्या बोलूं, सिर्फ एक्सनेस टू एक्सनेस सारे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। इसीलिए कर पाना पॉसिबल हो पा रहा है हम लोगों के लिए कि मैं ये कर पा रहा हूं कि अगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मेरे एक्सनेस अकाउंट में फंडिंग है, मेरे पास दुबई में फंडिंग है, जो मैं अपने अपने क्रिप्टो से अपने एक्सनेस अकाउंट को फंड करता हूं, मैं आपको दे सकता हूं कि आप उसको ट्रेड कर सकते हो। तो आप जरूर इस वीडियो को देख लेना। इंडियन के लिए देखते हैं क्या होता है, टाइम लगेगा बट इसको जरूर देखना। वापस आ जाते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी पे। सबसे पहले देखते हैं, निफ्टी ने आज ग्रीन कैंडल बनाई है। ठीक है, अपन ने जो कल, अच्छा देखो मैं फिर से एक बात बोलूंगा, फिर से ना कुछ लोगों के मन में होता है, जैसे कल मैंने वीडियो बनाया था पीसीआर पॉइंट ऑफ डेटा नेगेटिव है। डेटा जो नेगेटिव था वो नेगेटिव था ट्यूसडे तक का, ट्यूसडे नाइट तक का। वेडनेसडे मॉर्निंग डेटा बदल सकता है, और फिर बोलूंगा थर्सडे मॉर्निंग कल फिर डेटा बदल सकता है। तो हमेशा ना जब भी वीडियो देखते हैं तो ये ना सोचे कि जो वीडियो में बोल दिया एग्जैक्ट वो होगा। हम लेवल्स क्यों बनाते, जिस लेवल के ऊपर, जैसे जो हमने लेवल बनाए थे, अगर लेवल्स की बात करते हैं तो मार्केट ने क्या हमारे लेवल्स ब्रेक किए? मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे लेवल के ऊपर ओपनिंग की। ये छोड़ो, बैंक निफ्टी दिखाता हूं। बैंक निफ्टी देख के आपको समझ में आएगा कि बैंक निफ्टी अगर अपन ओपन करेंगे, नॉट फ्यूचर्स, अगर बैंक निफ्टी ओपन करेंगे, आप देखो, आप देखो यहाँ पे 5 मिनट टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे ओपन करता हूं। देखो जो हमने लेवल्स बनाए थे वो उसी लेवल के ऊपर खुलता है। ठीक है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाता हूं, बेटर रहेगा। उसी लेवल के ऊपर खुलता है, मूविंग एवरेज के ऊपर खुलता है जो मैंने बोला था, और वहां से एक टारगेट हिट करता है। सेम निफ्टी ने किया। तो कभी भी अपन ट्रेड करते हैं ना, तो जो भी अपन देखते हैं वो उस समय तक, जैसे अभी जो बात कर रहे हैं अभी तक का एनालिसिस है, कल सुबह ये चेंज हो सकता है। इसलिए हमेशा ट्रेडर को, स्विंग ट्रेडर के लिए बात नहीं करो, इंट्राडे वाले को दोनों साइड प्लान करके जाना जरूरी है। और कई लोग को लगता है कि वो मार्केट गुरु बन जाते हैं, जैसे किसी लड़के ने कमेंट किया था 4 दिन पहले कि मंडे को मार्केट पक्का बुलिश होगा, मैं लिख के दे रहा हूं। 10% किस्मत खराब हुई तो नहीं होगा, 90% तो श्योर है, 10% हुआ तो गाली दे देना। ऐसे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, मैं दिखाऊंगा। 2 दिन मार्केट, 3 दिन मार्केट नीचे गया। कोई, जब तक आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते, जब तक आप ये बुक में लिखा हुआ है यार, हमारी साइकोलॉजी बुक्स में लिखा हुआ है कि तब तक ट्रेडर नहीं बन सकते, तो कि ये एक्सेप्ट ना कर लो कि मार्केट कल कहां जाएगा किसी को नहीं मालूम, जब तब तक आप ट्रेडर बन ही नहीं सकते। अगर आप गारंटी दे रहे हो तो यस, प्रोबेबिलिटीज आर देयर, डेटा इज देयर। ठीक है, डेटा कल क्या था, पीसीआर कितना था अपन ने देखा था निफ्टी का, हमने निफ्टी का पीसीआर क्या देखा था, अगर आपको याद हो 0.5 देखा था, वो बढ़ के 0.8 हो चुका है। डेटा बदलता है भाई, उसमें क्या बड़ी कौन सी बड़ी बात है। चलो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं डेटा वाइज क्या हुआ निफ्टी में आज। पीसीआर चेंज हुआ, ठीक है, मार्केट में पुट्स तरफ पावर आई, और अगर मैं चार्ट देखूं तो भाई ये एक्सपेक्टेड था भी ये, क्योंकि एक जो स्विंग ट्रेडर है वो जानता है कभी भी मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे ऐसे मूव नहीं करता कि रेड 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 रेड। तो मार्केट एक पुल बैक लेके ही, अगर करना भी होगा, पुल बैक लेके ही वो गिरता है या फिर वापस वी शेप रिकवरी लेता है। तो दिस वाज एक्सपेक्टेड इटसेल्फ एज अ स्विंग ट्रेडर। इंट्राडे वाला क्या करता है, वो देखता है कि मार्केट सुबह क्या बिहेव कर रहा है। तो चलो हमें मालूम चल गया कि मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब यहाँ पे अगला रेजिस्टेंस कहाँ है, हमको दिख रहा है सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 200 मूविंग एवरेज यहाँ पे है। तो यहाँ पे यार ग्रीन ब्रेकआउट आया है, ये ग्रीन ब्रेकआउट के साथ डेटा आया है क्या? हाँ, डेटा में भी पॉजिटिवनेस आई है। अगर अपन एक्सपायरी की बात कर लेते हैं, नेक्स्ट को भी जोड़ लेते हैं, तो भी सेम पीसीआर है। अगर अपन मंथली एक्सपायरी देखते हैं, मंथली एक्सपायरी पे आते हैं, तो पीसीआर और स्ट्रॉन्ग है 1.3, बट उतने हाई वॉल्यूम्स नहीं है, मतलब उतना हाई हुआ ही नहीं है। 28, 28, 38 है, जबकि निफ्टी में यूजुअली कितना होता है आप देख लो। वीकली पे ले आता हूं मैं,
निफ्टी पे यूजुअली 100 मिलियन होता है। तो ओके, बैंक निफ्टी देखेंगे तो सुपर बुलिश 1.21 में एक्सीड कर गया। तो बैंक निफ्टी ना, यहाँ पे बैंक निफ्टी में कुछ हुआ है, देयर मस्ट बी सम न्यूज या जो भी होगा जो हमको मतलब नहीं होना चाहिए, बट वो आएगी बाद में। तो 1.2 पीसीआर हो चुका है। तो डेटा वाइज बैंक निफ्टी सुपर बुलिश, निफ्टी इज माइल्ड बुलिश, एंड प्राइस एक्शन चार्ट के हिसाब से निफ्टी अभी भी स्कोप है बुलिश मूवमेंट करने का, 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट करने का। और बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने अपन का कंसोलिडेटेड एरिया तोड़ दिया। मैं सारे चीजें डिलीट मार दे रहा हूं। यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 3 से 4 दिन का जो रेंज था उसको तोड़ दिया। तो अब इसके पास भी एक मूवमेंट का काफी अच्छा स्कोप बचा हुआ है। ठीक है, तो अपन मार्क करते हैं लेवल्स, बुलिश और बेरिश अपना स्टार्ट करते हैं। यानी देखो, इंट्राडे ट्रेडर को मालूम है मार्केट कल ओपन बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो काम नहीं बनेगा, गैप डाउन ट्रेड करना पड़ेगा। साइडवेज खुला और जिस तरह ब्रेकआउट किया वो ट्रेड लेना ज्यादा बेनिफिशियल है ना। गैप डाउन खुला, फिर साइडवेज गया, ऊपर गया, तो अपन को इंट्राडे वाले को मार्केट खोलेगा लेवल्स पे काम करना, जो मैं बता रहा हूँ। स्विंग वाले को बिल्कुल लॉन्ग नहीं जाना निफ्टी में जब तक कि 200 मूविंग एवरेज टूट नहीं जाता। बैंक निफ्टी में आप जा सकते हो, ठीक है, बट अगर आप ऐसे ट्रेडर हो ना जो ट्रेड 15-20 दिन होल्ड करता है, तो फिर निफ्टी को भी ब्रेकआउट कर लेने दो। बैंक निफ्टी भी कोई बड़ी, निफ्टी भी यहां आएगा, निफ्टी यहां आएगा, बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, फिर निफ्टी एक पुल बैक मारेगा नीचे की तरफ, तो है ना, और फिर रिस्टार्ट करेगा। बैंक निफ्टी भी इस लेवल को टेस्ट करके फिर से रिस्टार्ट करेगा। तो मार्केट ना एक साथ ही मूव करता है। तो आपको स्विंग लेवल पे लॉन्ग जाना है, डोंट डू इट अंटिल निफ्टी इज क्लोजिंग अबव 200 मूविंग एवरेज। अगर आप लंबे समय होल्ड करते हो, अगर आप 1-2 दिन होल्ड करते हो, तो यू कैन टेक स्विंग ट्रेड्स। तो ठीक है, अब लेवल्स की बात करते हैं। सबसे जो फाइनल और मेजर लेवल है अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, वो है 17,580 का। तो अपन यहाँ पे मार्क कर लेते हैं सबसे पहले वो लेवल। क्यों? क्योंकि ये हमारा फाइनल लेवल है मार्केट के ब्रेकआउट का। तो अगर कल मार्केट खुलता भी है तो हमारे लिए ये बनेगा एकदम फाइनल टारगेट लेवल। ठीक है, 17,578। और मार्केट अगर यहाँ पे खुलेगा तो मेरे हिसाब से तो मार्केट कल खुलेगा ही इसके ऊपर, इस मूविंग एवरेज के ऊपर। ये कौन सा मूविंग है? 200 मूविंग एवरेज है। और अगर ये बीच में खुलता है ना, तो अगर आप अपना ले लेना ट्रेड, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेगा और सीधे इसको टच करेगा। तो अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो श्योर शॉट ही है लगभग कि वो 200 मूविंग एवरेज को टच करेगा। तो मैं अभी से बोल दे रहा हूं, अगर गैप अप खुलता है तो मार्केट यहां पे इसको पक्का टारगेट देगा और पक्का इस पे रुकेगा, और 2-4 कैंडल बाद ये वाला टारगेट भी हिट कर देगा। और इसके बाद मार्केट देखेंगे भाई यहां से गिरेगा कि बढ़ेगा, उसके बाद अपन कल बात कर लेंगे या परसों बात कर लेंगे जब भी वीडियो बनेगा। तो दिस इज हायर लेवल। किस केस में गैप अप खुलता है तो, अगर साइडवेज खुलता है तो कुछ मत करना जब तक कि ना 466 का लेवल नहीं टूटता। साइडवेज खुलता है, नीचे चलता है, शॉर्ट मत करना, क्योंकि सपोर्ट्स बने हुए, यहाँ पे सपोर्ट्स भी हैं। आप इसको देखना, अगर ये तोड़ेगा ना, तोड़ दिया इंट्राडे लेवल पे, कल के कल एक्सपायरी में ये ट्रेड आपको टारगेट देगा। ये भी लगभग लगभग हाई प्रोबेबिलिटी है कि 200 मूविंग एवरेज का ट्रेड ये देगा, और उसके बाद इसको भी दे सकता है। तो दीज आर दी 2 टारगेट्स फॉर निफ्टी। केस बता दिया, गैप अप खुलेगा, जस्ट बाय हिट होगा, फिर वो रुकेगा और फिर करेगा। तो आप चाहे तो बुक कर सकते हो या ट्रेल कर सकते हो। साइडवेज खुलेगा तो तोड़ेगा, तभी इसको करना, शॉर्ट मत करना। शॉर्ट अपन तभी कर सकते हैं जब ये वाला जो लेवल है, ये वाला जो जोन है, ठीक है, ये क्या है, इसका लोअर लेवल यहाँ पे 17,407, 17,407। जब इस सपोर्ट को तोड़ेगा तो अपन शॉर्ट जा सकते हैं, जहाँ पे पहला टारगेट 350 का, दूसरा टारगेट 300 का, और तीसरा टारगेट 250 का। तो मेरे हिसाब से एक जो इंटेलिजेंट टारगेट बनता है वो मेरे को लगता है 350 का बनाना चाहिए। ये अपन का टारगेट बनना चाहिए पहला, और ये बनना चाहिए दूसरा। तो दिस इज फॉर निफ्टी इंट्राडे ट्रेडर्स, दीज आर दी लेवल्स फॉर यू टू ट्रेड। स्विंग ट्रेडर, डोंट ट्रेड लॉन्ग ऑन निफ्टी। बैंक निफ्टी, लेट्स कम टू बैंक निफ्टी लेवल्स। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे लेवल्स बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले ये 200 मूविंग एवरेज को कैप्चर कर चुका है। अब इसके लिए पहली रुकावट बनेगी ये वाला प्राइस एक्शन लेवल। देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ रेजिस्टेंस लिया था 4906। भगवान ना करे गैप अप ही खुल जाए, अगर साइडवेज खुल जाता तो ये टारगेट श्योर शॉट है ग्रीन कैंडल पे। ठीक है, उसके बाद जहां पे रेजिस्टेंस है यहाँ पे, बट देखते निफ्टी भी गया, ये भी गया, तो ये दोनों मिल करके 41,265 भी टारगेट कल आपको दे सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर दी फाइनल लेवल्स व्हेन यू वांट टू शॉर्ट बैंक निफ्टी। देयर इज नो नीड टू शॉर्ट अंटिल, ये देखो ना, इतनी बड़ी रेड कैंडल भी आज मार्केट में आई थी। ये रेड कैंडल ने, मैंने भी लॉन्ग किया था, बट मैं ब्रेक इवन निकल गया बैंक निफ्टी में, इसी रेड कैंडल पे मैं ब्रेक इवन निकल गया, क्योंकि बाइंग ही लगभग लगभग इस लेवल पे की थी, तो लगभग इस कैंडल पे बाहर निकल गया। क्योंकि मेरा सिस्टम है और मैं सिस्टम तोड़ता ही नहीं हूँ। मेरे लिए ट्रेडिंग अब काफी ज्यादा सिंपल हो चुकी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता लाइव मार्केट में। जो स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है मैं सिर्फ उसे फॉलो करता हूँ, और दिमाग अभी ऐसे टाइम पे लगाता हूँ जब मार्केट बंद होता है। तो मेरा रूल है, अगर मार्केट एक मोमेंटम दे के, ऐसा मोमेंटम दे के, मतलब ऐसा मूवमेंट कितना, इतना दे करके
गिरता है तो मैं वहां पे ब्रेक इवन पे निकलना पसंद करता हूँ। भले फिर मैं अपन थोड़ा सा पैसा और कमा सकते थे, बट मेरे लिए रिस्क मैनेजमेंट इज अबव एवरीथिंग। तो मेरा तो यहाँ पे छोटा लॉस हो गया, मतलब बहुत छोटा, 0.5% का यहाँ निकल गया मैं। ठीक है, तो इस रेड कैंडल ने क्या, सपोर्ट, मार्केट उठ गया, मतलब मार्केट ने इसके नीचे नहीं गया ना, मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ, ओपन हुआ, नीचे गया, वापस क्लोजिंग लेवल ही। ये है हमारा सबसे एकदम खतरनाक पॉइंट, अगर शॉर्ट करने का मौका मिलता है तो दिस इज अ गुड सपोर्ट, आपको यहाँ पे शॉर्ट करना चाहिए। पहला टारगेट 200 मूविंग एवरेज, दूसरा टारगेट ये जोन। दिस इज फॉर शॉर्ट ट्रेड। बाई ट्रेड के लिए मैंने आपको बता दिया, खुलता ही है सीधे तो ये सीधे आ जा रहा है 40,900 का टारगेट हिट करने, और उसको भी तोड़ता है तो फिर बहुत बड़ा जोन है 4265। ठीक है, दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। लेट्स कम फास्ट टू इंट्राडे। JSW स्टील डबल बॉटम प्लस इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर सॉर्ट ऑफ पैटर्न, टारगेट के लिए 687 है, और थोड़ा अगर बुलिश मोमेंटम स्ट्रांग होता तो 691 भी है। ठीक है, सेल नहीं करना है, मार्केट स्ट्रक्चर के टोटल बॉटम पे है ये, अभी सेल के लिए बता रहा हूँ। सेल ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, टाटा कंज्यूमर मूविंग एवरेज के रेजिस्टेंस पे है। यहाँ पे अगर एंगल देखेंगे तो मार्केट काफी समय से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस को फेस कर ही रहा है। ठीक है, तो ये लोअर हाइस तोड़ सकता है। तो देखो लोअर हाई का है पिछला, ये है, ये हाई है। ठीक है, तो देखो आप ना इस पे लॉन्ग चले जाओ, जैसे ही आपको क्लोजिंग मिलती है मेरे हिसाब से ना 200 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग एक ही बात होगी मेरे को, ओपन क्लोज, क्लोजिंग वाइज ये है। ठीक है, अगर एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो 200 मूविंग एवरेज और ये दोनों लेवल टूटेंगे, आप यहाँ पे बाय करो। बाय करने के बाद मैं इसको कलर चेंज करके ना ब्लू कर देता हूँ, आप इसको बाय करो इस जगह पे, और आपको टारगेट मिल सकते हैं लगभग लगभग 725। 725 वुड नॉट बी अ गुड टारगेट, आई थिंक दिस वुड बी, हाँ 727 वुड बी अ गुड टारगेट। ये आप टारगेट ले सकते हो, इस पे सेल भी कर सकते हो क्योंकि ना धीरे धीरे करके ऊपर आया हुआ है। तो अब देखो अपन को क्या देखना है, मार्केट ना आज के दिन खुला, ये दिन का लो बनाया, ये बनता है भाई बॉडी के हिसाब से दिन का लो। 711 के नीचे क्लोजिंग मिलेगी ना, तो अपन को 705 एंड 702 टारगेट इजीली मिल सकते हैं। तो द गुड ट्रेड टू बाय सेल बोथ, जिंदल स्टील गुड ट्रेड टू ओनली बाय, टेक महिंद्रा डेली टाइम फ्रेम पे ऐसा हो गया भाई, तो ना देखो अगर ये कल ग्रीन कैंडल देता है ना तो गो फॉर अ लॉन्ग स्विंग ट्रेड प्लस इंट्राडे ट्रेड, इंट्राडे ट्रेड भी मिलेगा। और ये भाई टेक महिंद्रा क्या है ना, पूरा ये एरिया तोड़ने वाला है, ये पूरा। अगर देखो कल निफ्टी भी तोड़ देता है ना ऊपर, तो ये तो आईटी सेक्टर बूम कर जाएगा। तो कुछ सेक्टर अलग चलते हैं, आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर थोड़ा सा मार्केट से ना अलग चलते हैं, इनमें बुलिशनेस आती है तो ये काफी अच्छे स्ट्रेंथ आती है। तो ये देखो यार, ये वो लेवल है, कल अगर ग्रीन कैंडल बनेगी ना, ये लेवल टूटेगा तो स्विंग ट्रेड होल्ड कर सकते हैं आप लोग। और निफ्टी को चेक करते रहे, निफ्टी भी तोड़ दिया तो कॉन्ग्रेचुलेशन, और अच्छा है। निफ्टी अगर नहीं रीटेस्ट करके नीचे घुसना चालू होता है तो आप भी इस ट्रेड को एएसएपी ब्रेक इवन पे या तो छोटे एसएल पे काटना प्रेफर कर सकते हो। बट स्टिल इट्स अ गुड ट्रेड फॉर स्विंग एंड एज वेल एज इंट्राडे। इंट्राडे क्यों, डबल बॉटम प्रॉपर पैटर्न बनाया हुआ है, ऐसा डब्लू पैटर्न सॉर्ट ऑफ दिख रहा है, अगर कल मार्केट खुलता है 1129 के ऊपर उनको अच्छा लॉन्ग ट्रेड मिलेगा। ठीक है, दिस इज अ गुड ट्रेड फॉर टेक महिंद्रा। एलएनटी की बात करते हैं, एलएनटी बड़े टाइम फ्रेम पे एक हेड एंड शोल्डर जैसा पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो ये रेड कैंडल बनाएगा तो भी टूटेगा, 200 मूविंग एवरेज का टारगेट देगा, अगर निफ्टी का फॉलो करेगा ये भी, या निफ्टी से फॉलो करे बेसिकली। एनीवे सेम बात है, मार्केट कंडीशन, मार्केट को फॉलो करेगा मार्केट एलएनटी, तो ये टारगेट मिलेगा स्विंग ट्रेड के लिए। अगर कल डबल ब्रेकआउट दे देता है तो यहाँ पे एक डबल बॉटम सपोर्ट का डब्ल्यू बनने का भी यहाँ पे चांस है, और फिर एक और सुपर ब्रेकआउट मिलने का चांस है। तो बट ये सब डिपेंड करता है कल कि कैंडल किस पे बनेगी, तो कीप एन आई कल, और कल की बिल्कुल इसमें मत लेना। देखो मैं बोलता हूं आपको कि इस एलएनटी पे ट्रेड परसों लेना, क्योंकि परसों वीकली कैंडल क्लोज होगी, तो आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा। टेकएम के लिए भी बोलता हूं, मैं तो बोलता हूं अगर स्विंग ट्रेडर हो ना तो फ्राइडे रुक जाओ, हो सकता है कल साइडवेज चल जाए, क्या पता, इतनी बात कर रहे हैं तो अगर कल साइडवेज गया तो ये सारा एनालिसिस परसों काम आएगा, याद रखना। तो वीकली कैंडल पे आप स्विंग ट्रेड कर सकते हो। अच्छा, अब आ जाते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एलएनटी के, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आके ये देख लेते हैं कि इसमें अपन को टारगेट ट्रेडिंग एंट्री कहाँ है। तो यहाँ पे भी अच्छा वाला एक हायर लो स्ट्रक्चर है, और लोअर हाई, मतलब यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल, अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करके देता हूँ आपको, तो आपको दिखेगा कि यहाँ का जो ट्रायंगल है कुछ इस तरीके का है। ठीक है, दिस इज द एंगल। तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल टूटेगा, मतलब देखो हाई लोअर हाई लोअर हाई, अब हायर हाई बनाने के लिए ये वाले हाई को एक बार निपटाना पड़ेगा, तो यू हैव टू बाय 2126 पे आपको टारगेट देगा ये 200 मूविंग एवरेज का। और लो हायर लो, ये लो टूटेगा तो अपन शॉर्ट कर सकते हो, तो ऐसे करके अपन प्लान बनाते हैं लोअर हाई का। 210 से सेल है, तो ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है।
दोनों तरफ ट्रेड है, इंट्राडे में भी और स्विंग में भी। तो कीप एन आई ऑन द मार्केट गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। प्लीज डोंट थिंक कि मार्केट में जो अपन एनालिसिस करते हैं एग्जैक्टली वो होगा, और वो सोच के, मैंने बताया था गैम्बलर और ट्रेडर में एक ही फर्क होता है। गैम्बलर बोलता है कि पहले अपनी चाल चल लेता है, कॉल खरीद लेता है, फिर बोलता है ऊपर ही जाएगा मार्केट। गैम्बलर क्या करता है, पुट खरीद के बैठ जाता है, फिर देखता है हाँ हाँ बेरिश मार्केट है तो भी नीचे ही जाएगा, काटता नहीं है, क्योंकि वो चाहता है मार्केट उसे फॉलो करे। बट ट्रेडर मार्केट को फॉलो करता है। तो ट्रेडर बने, टाइम दे अपने आप को। बहुत लंबी जर्नी रही है मेरी, बहुत धीरे धीरे करके बातें दिमाग में मालूम सबको होती हैं, अप्लाई नहीं होता। बताना फैक्ट है तो, फैक्ट है तो बताना। मालूम कई बातें कई लोग को होती है जो मार्केट में टाइम स्पेंड करते हैं, अप्लाई नहीं कर पाते। अगर आप अगर आप क्विट नहीं करते ना, मेहनत करते हो ना मेरी तरह, मतलब क्या दिखाऊं, इतने सारे जर्नल्स रखे हैं, इस सब हर चीज यहाँ पे मैं लिख करके करता हूँ, हर चीज का डॉक्यूमेंट बनाता हूँ, लिखता हूँ क्या गलती हुई, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। धीरे धीरे ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें प्रिंट हो जाती हैं। तो ऐसा है, ठीक है। तो चलो गाइस, बहुत सारे कंटेंट लाने की कोशिश कर रहा हूँ। आफ्टर दिस आई अपडेट वन मोर। थोड़ी मेरी स्टोरी में इंटरेस्ट है क्या आपको? मतलब मैं हाउ टू लर्न ट्रेडिंग, मतलब मैंने ट्रेडिंग कैसे सीखी, इसका मैं कई बार इसका आंसर है हाइब्रिड सेंटर्स जाता हूँ तो मेरे स्टूडेंट्स को देता हूँ। आपको जानना है क्या? तो मतलब एग्जैक्ट मेरी स्टोरी तो ऑब्वियस ही बात है, मैं थोड़ा सा और कुछ करने के बाद आपके साथ शेयर करूंगा, माई स्टोरी करके बनाऊंगा। आज से 6 महीने 8 महीने बाद बनाऊंगा पक्का, बहुत सारी चीजें बताऊंगा अपने बारे में। बट अब ट्रेडिंग मैंने कैसे सीखी, तो आप ना कमेंट करो कि वी वांट टू नो योर स्टोरी, ठीक है? कि मैंने ट्रेडिंग कहां से सीखी, कैसे सीखी, मतलब हाउ, मेरे स्टेप कैसे थे, मेरे ओपनिंग कैसे, शुरुआत कैसे हुई मार्केट में, मैंने किससे सीखा, पहले कौन सी स्ट्रेटजी फॉलो करी, लॉस हुआ तो कैसे मैनेज किया, फिर लॉसेस के साथ कैसे रिकवर किया, माइंड को कैसे रिकवर किया, फाइनेंशियली कैसे रिकवर है, सब आपको बनाऊंगा। मैं सोच रहा हूँ फ्राइडे को वीडियो डालूंगा, सोच रहा हूँ मैं, ठीक है? चलो लेट्स सी। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं आपको किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक कर देना, एफर्ट पसंद आया तो। बाय बाय।